बिलासपुर में बीजेपी कमजोर इसलिए लगा रही है जोर। बिलासपुर में बीजेपी अभी से तैयारी करना शुरू कर दी है 2028 विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही 2.5 साल दूर हों, लेकिन बीजेपी की चुनावी मशीनरी ने अभी से गियर बदलना शुरू कर दिया है। क्यों? और कांग्रेस के सबसे मजबूत किले में सेंधमारी करने के लिए जुट गई। सरगुजा और बस्तर का गढ़ भेदने के बाद बीजेपी का अगला टारगेट बिलासपुर संभाग है और इसके लिए बीजेपी ने बहुत बड़े प्लान पर फोकस किया है। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, इनसाइड स्टोरी है, इसलिए इस खबर को आपको देखना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में 12 और 13 मई को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। 2 दिन की इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, कोर ग्रुप और कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे, जिसमें 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन बैठक में जिस एजेंडे पर सबसे बड़ी चर्चा होगी वो है बिलासपुर संभाग, जिसके दम पर बीजेपी मिशन 2028 का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। क्यों? बिलासपुर संभाग के लिए बीजेपी एक नई टीम तैयार करने जा रही है, जिसमें करीब 12 लोगों को शामिल किया जा सकता है। इस टीम में एससी वर्ग से जुड़े नेताओं को फ्रंट में रखा जाएगा, क्योंकि बिलासपुर संभाग के 4 जिलों में एससी वोट बैंक का दबदबा है, जिसमें मुंगेली, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती और जांजगीर चांपा जिले की सीटें शामिल हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए भी ये क्षेत्र काफी अहम रहा है और यहां पर बीएसपी के उम्मीदवारों को जीत भी मिली। इसके अलावा इस टीम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा और ये सभी लोग मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें कौन सी सीट पर बीजेपी किस वजह से हारी है इसका पूरा डाटा इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही किन मुद्दों के जरिए कांग्रेस विधायकों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सकता है, इसकी समीक्षा भी की जाएगी। फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर टिकट फाइनल किया जाएगा और चुनाव प्रचार की लाइन लेंथ तैयार की जाएगी। ये तो बात हो गई रणनीति की। अब बिलासपुर संभाग बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों है, चलिए आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और संभाग के आधार पर बात करें तो बिलासपुर संभाग में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जो बाकी 4 संभागों के हिसाब से सबसे ज्यादा हैं। मतलब यहां की 24 सीटें सत्ता का खेल ऊपर नीचे कर सकती हैं। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां बिलासपुर में खुद को मजबूत करना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए बिलासपुर अभी भी चुनौती बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बिलासपुर में बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ नहीं पाई। अगर साल 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी लहर के बाद भी बिलासपुर में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 10 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली थी। और 5 संभागों में बिलासपुर संभाग ही ऐसा था जहां कांग्रेस ने बाकी जगहों से अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी था। इस चुनाव में भी कांग्रेस को 13 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को महज 7 और बीएसपी जेसीसी-जे को 2-2 सीट मिली थी, यानी जोगी की पार्टी को। मतलब बिलासपुर हमेशा से कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट रहा है। इसके अलावा लोकसभा में जो सीट कांग्रेस के पास है वो भी बिलासपुर संभाग की कोरबा है। ऐसे में बीजेपी इस बार बिलासपुर संभाग में पूरी ताकत और रणनीति झोंकना चाहती है, ताकि चुनावी मैदान में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर कांग्रेस को पीछे किया जा सके। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे देश के और सभी बूथों तक हमारी सरकार की योजना पहुंचे और वहां के कार्यकर्ताओं को बेहतर तरीके से उनको जानकारी हो और मजबूत किया जाए, इस बात के लिए सरकार पार्टी। बिल्कुल 2028 में तो इलेक्शन है। अब चूँकि ये 2.5 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, अब हमारी सारी रचनाएं भी बन गई हैं। संगठन को मजबूत करना और मजबूत करके आने वाले समय जो इलेक्शन होगी उसमें हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बने और अच्छे जीत हासिल करें, हमारे वोट परसेंट बढ़े, इन बातों को लेकर हमारी आगामी तैयारियां होगी। वैसे आपको बता दूं कि बीजेपी अपने संगठन को तवज्जो देती है और अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रखती है और इसकी झलक इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर भी आई थी। बीजेपी ने बस्तर, सरगुजा और रायपुर संभाग में शानदार कमबैक किया था और कांग्रेस के खाते की ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की थी। सरगुजा की बात करें तो बीजेपी ने सभी 14 सीटें जीत ली थी, जबकि बस्तर संभाग की 12 में से 7 सीटें और रायपुर संभाग की 20 में से 12 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। वहीं दुर्ग संभाग की 20 विधानसभा सीटों में से 13 सीट बीजेपी के पास है, यानी कि 5 में से 4 संभागों में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा है, जिसका नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और इसी तरह बीजेपी बिलासपुर संभाग में कमल खिलाकर जीत का करिश्मा दोहराना चाहती है। क्या कह रहे हैं बिलासपुर से आने वाले बीजेपी विधायक अमर अग्रवाल और सुशांत शुक्ला, सुनिए।
कई बार जहाँ हमारे सिटिंग एमएलए रहते हैं वो किसी कारण से पीछे रह जाते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी पे हमेशा मंथन होता है कि भी कहीं भी हम पीछे रहे तो उसके कारण क्या है, और उन कारणों को दूर करके फिर से उस सीट को हासिल करना, ये निरंतर 12 महीने हमारी पार्टी में ये कार्य हम करते रहते हैं। कल ही परसों हम लोगों ने जो हमारे बिलासपुर जिले के हैं 15 मंडल, सबके प्रभारी जो जिले के वरिष्ठ हैं या जो काम करते हैं उनको दिया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की व्यवस्था सतत चलने वाला, ऐसा कोई कमजोर या मजबूती के आधार पर निर्णय नहीं हुए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद हो, शासन की जनहितैषी योजनाएं का क्रियान्वयन वहां पर हो, क्योंकि वहां पर विपक्ष के विधायक हैं। तो इसको संयोजन करने के लिए हमारे जो जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर लगाया गया है। समझ में आया? नहीं, पांडे जी समझ लेते। पांडे जी क्या कह रहा है बिलासपुर का कूड़ा गड़े? देखिए, बिलासपुर की पॉलिटिक्स को समझना है तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक तो बिलासपुर मैदानी एरिया है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है। 2018 और 23 के चुनाव में धान सबसे बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस ने 2018 में जो वादा किया उसको पूरा किया। उसके बाद बीजेपी ने 3100 रुपये देने का वादा किया, लेकिन उस वादे पर उस लेवल पे भरोसा किसानों को नहीं हो पाया। दूसरा बड़ा फैक्टर है बीएसपी के वोट। जो वहाँ एससी समाज के वोट हैं, एससी वोटर हैं, वो आमतौर पर बीएसपी के साथ रहते थे, लेकिन इस चुनाव में बीएसपी से वो वोटर छिटका, बीएसपी कमज़ोर हुई और वो बीएसपी के बाद सीधे कांग्रेस में गई। आज यही कारण है कि प्रभारी जो जिलों के प्रभारी बनाए जाते हैं उसमें शक्ति जिले का प्रभारी गुरु खुशवंत को बनाया गया है। गुरु खुशवंत एससी समाज से आते हैं, धर्मगुरु भी हैं और तमाम चीज़ें हैं, उन वोटरों को समेटना है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, बिलासपुर संभाग में कांग्रेस के 2 बहुत महत्वपूर्ण नेता आते हैं। एक तो डॉक्टर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है, दूसरा उमेश पटेल जो नंद कुमार पटेल के बेटे हैं। उनका फैक्टर बहुत काम करता है। जांजगीर लोकसभा की सभी सीटें कांग्रेस, उस पे जो विधानसभा की सीटें उस पर कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये डॉक्टर चरणदास महंत का है। रायगढ़ की सीटें आप देखेंगे तो रायगढ़ शहर जहां से ओपी चौधरी हैं विधायक, उनको छोड़कर बाकी सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो ये 2-3 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी इस बार कई स्टेज पर काम कर रही है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम बिलासपुर संभाग से दिया, उसके बाद केंद्र में जो मंत्री बने तोखन साहू उनको बिलासपुर संभाग से दिया, और अब अलग अलग स्तर पे। और इस बार पिछले जो कुल मिलाकर बीजेपी की नज़र पहले से ही थी, और ये जो 2 नाम आपने बताए, इसके अलावा अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जैसे दिग्गज नेता भी वहाँ से आते हैं, और अब सुशांत शुक्ला का भी ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मृगेंद्र जी इनसाइड स्टोरी बताने के लिए।